2013-14 में इन्होंने सरकार बनाया था तो भारत के 80% लोगों को लगा था कि ये सच में करप्शन के खिलाफ लड़ने आए हैं, लेकिन शायद इन्हें करप्शन का धुआं खा गया। इनके अरेस्ट होने के बाद यूके, यूएन, जर्मनी के मिनिस्टर्स लोगों को दिक्कत होने लग जाता है। इन्हें सीएम का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ इन्हें 10 सालों में एक चीज का और एक्सपीरियंस हुआ है, और वो है थप्पड़ खाने का। बिन पेंदी का लोटा, वही लोटा जो कभी भी एक तरफ झुक के नहीं रह सकता है। और पूरे इस दुनिया में अगर इस लोटे का कोई मालिक होगा तो वो होगा अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जिन जिन पार्टीज को जिस पॉइंट्स के लिए क्रिटिसाइज किया था वो काम ये खुद आज करते हैं। ये सीएम बन के तो आए थे कि जन का सेवा करेंगे, लेकिन इन्होंने आज तक जन का कोई सेवा नहीं किया है, बल्कि जन का धन जरूर लूटा है। और इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्यों अरविंद केजरीवाल को पलटू राम कहा जाता है। 2012 में ये आम आदमी पार्टी को फॉर्म करते हैं और 2013 में इनकी पार्टी जीत जाती है और अरविंद केजरीवाल जी बनते हैं सीएम। और आज 2024 चल रहा है, यानी 10 साल इन्हें सीएम का एक्सपीरियंस पूरा हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें 10 सालों में एक चीज का और एक्सपीरियंस हुआ है, और वो है थप्पड़ खाने का। 10 साल पहले इन्हें इस आदमी ने थप्पड़ मारा था जो कि रिक्शा ड्राइवर था, और 4 साल पहले इसे इस भाई ने थप्पड़ मारा था। चलो अब बताता हूँ इन्हें पलटू राम क्यों कहा जाता है। जब ये सीएम बने थे तो इन्होंने साफ साफ कहा था कि इन्हें घर नहीं चाहिए, ये किसी भी सरकारी मकान में नहीं रहेंगे। लेकिन आज जिस घर में ये रहते हैं उसकी कीमत 171 करोड़ रुपए बताई जाती है, जिसमें सिर्फ पर्दे का दाम ही 1 करोड़ रुपए बताया जाता है। और जब तुम इनके घर में घुसोगे तो ड्राइंग हॉल्स, रूम्स, बेडरूम्स, किचन, सारा कुछ लेविश इंटीरियर से बनाया गया है। मानो ये किसी सीएम का घर नहीं बल्कि किसी राजा रानी का घर हो, जहां अरविंद केजरीवाल जी राजा बन के रहना चाहते हैं, जिसके लिए इन्हें भारत में क्रिटिसाइज तो किया ही गया था। और ये तो सिर्फ शुरुआत है इनका पलटने का। अभी तुम आगे आगे देखो वीडियो में ये कैसे कैसे पलटते हैं। अरविंद केजरीवाल से नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। इन्होंने अपने बच्चों की कसम तक खाई थी कि ये कभी भी कांग्रेस और बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन आज यही कांग्रेस के साथ इंडी गठबंधन के नाम से खड़े रहती है, जेब में जेब डाल के। और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। केजरिया मेरा नाम है जी हाँ। इन्होंने राम मंदिर बनने पे ये कहा था कि जब इन्होंने अपने नानी से पूछा कि राम मंदिर बन गया तो उन्हें कैसा लग रहा है, तो इनकी नानी का कहना था कि इनका राम कभी मस्जिद तोड़ के नहीं आना चाहता है। तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। लेकिन यही चीज इन्हें याद नहीं रहता है, जब गुजरात का इलेक्शन हो रहा होता है तो ये फ्री टिकट बांट रहे होते हैं अयोध्या के लिए। मतलब इलेक्शन में राम, और इलेक्शन ना हो तो कौन है राम। इन्होंने 2014 में इलेक्शन जीतने के बाद एक लिस्ट निकाला था जहां इन्होंने कहा था कि ये सारे लोग करप्टेड हैं। मैं उनका नाम एक एक करके नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको पूरा नाम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और आज इन्हीं लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल हाथ में हाथ मिला के खड़े रहते हैं। और जब इनसे पूछो कि भाई ऐसा क्यों, आपने तो कहा था ये सब करप्टेड हैं, तो इनके साथ आप हाथ मिला के क्यों घूम रहे हैं, तो इनका सीधा सीधा जवाब था बिना लॉजिक के कि मोदी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। भाई क्यों हराना जरूरी है, कुछ वैलिड रीजन तो दो। बस एक ही बात, मोदी को हराना जरूरी है, देश की मजबूरी है, मोदी को हराना जरूरी है। इसके अलावा इस पे कोई बात ही नहीं है। मतलब सिर्फ मोदी को हराना है, इसीलिए करप्ट लोगों के साथ मिल जाओ। और ऐसे अगर मैं एक करके एक पॉइंट जो इन्होंने यूटर्न मारा है, अगर वही कवर करने चले जाऊं तो 2 साल लग जाएंगे मुझे वीडियो बनाने में। लेकिन एक लास्ट टॉपिक कवर करते हैं जो कि लिक्वर स्कैम। 2021-22 में केजरीवाल ने एक एक्साइज पॉलिसी बनाया था जहां इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन जो कि होलसेल मार्केट में था उसका 12% कर दिया था। लेकिन ईडी का कहना है कि उस 12% में से 6% इलीगली अरविंद केजरीवाल की पार्टी ले रही थी, जो कि अराउंड 100 करोड़ रुपए बनता है। और ईडी ने इन्हें 9 समन भी भेजा था पेश होने के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन्हें फ्लिप कर रहे थे। तो एक दिन इन्होंने रेड मारा और इन्हें अरेस्ट कर लिया। लेकिन अरेस्ट होने के बाद जो हुआ वो तुम्हें नहीं पता होगा। ये जैसे ही अरेस्ट होते हैं, राघव चड्ढा जो कि मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, वो चले जाते हैं यूएन लंदन, और वहां जाके मिल रहे होते हैं खालिस्तानी से। और खालिस्तानी पन्नू का एक वीडियो रिलीज होता है जिसमें वो कहता है कि अरविंद केजरीवाल ने 2014 से 2024 तक $17 मिलियन लिया है उनसे, जो कि खालिस्तानी ग्रुप है। इसके बाद स्वाति मलिपाल जो कि राज्यसभा मेंबर है आम आदमी पार्टी की, वो भी चले जाती हैं लंदन। ये कहेगी कि उन्हें अपनी सिस्टर का इलाज कराना है। इनके अरेस्ट होने के बाद यूके, यूएन, जर्मनी के मिनिस्टर्स लोगों को दिक्कत होने लग जाता है। मतलब एक नेता जो कि भारत का है, जो कि सीएम है,
उसके लिए फॉरेन के इतने सारे कंट्रीज को दिक्कत क्यों हो रहा है? आखिर कुछ तो दाल में काला होगा या फिर पूरा दाल ही काला होगा? ये तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्या तुम्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने खालिस्तानियों से पैसा लिया है या नहीं? 2012 में जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार अनशन किया था और 2013-14 में इन्होंने सरकार बनाया था, तो भारत के 80% लोगों को लगा था कि ये सच में करप्शन के खिलाफ लड़ने आए हैं, लेकिन शायद इन्हें करप्शन का धुआं खा गया और आने वाले सालों में शायद आम आदमी पार्टी रह नहीं सकती। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या तुम्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल बेगुनाह है? और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय श्री राम।